अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर ख़त्ताब। इस्लामाबाद में मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान का कहना था कि डॉक्टर महातीर मोहम्मद का दौरा पाकिस्तान हमारे लिए एज़ाज़ की बात है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर महातीर मोहम्मद को मुसलमानों के कायद की हैसियत से देखते हैं और उनके कायदाना किरदार के मोतरफ़ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये भी कहना था कि मलेशिया मुस्लिम दुनिया के लिए मॉडल के तौर पर उभरा और उसने मुस्लिम दुनिया के मामलात को हल करने के लिए अहम किरदार अदा किया। इमरान खान का कहना था कि बदकिस्मती से बहुत कम मुसलमान रहनुमा ऐसे हैं जिन्होंने इन मामलात पर मौक़िफ़ अपनाया जिसने मुस्लिम दुनिया को मुतासर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका ये भी कहना था कि इस्लाम फोबिया ने मुस्लिम उम्मा को नुकसान पहुँचाया। मगरब में इस्लाम फोबिया फैला और किसी भी एक मुसलमान की जानिब से किए जाने वाले जुर्म को 1 अरब 30 करोड़ मुसलमानों से जोड़ा जाने लगा, जो कि सरासर गलत है। दहशत गर्दी ने इस्लामी ममालिक को बहुत मुतासर किया, जबकि दुनिया भर जानबूझकर इस्लाम फोबिया की तरगीब दी गई। न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च में मसाजिद पर हमला भी इस्लाम फोबिया का नतीजा है। उनका कहना था कि इस वाक़े में दहशत गर्द ने बेदर्दी से मर्दों, औरतों, बच्चों को कत्ल किया, वीडियो बनाई, जबकि उस पर उसे कोई अफसोस भी नहीं हुआ। ये सब इस्लाम फोबिया का नतीजा है। करप्शन के हवाले से भी महातीर मोहम्मद के किरदार की तारीफ़ करते हुए उनका कहना था कि मेरी जमात ने 22 साल पहले करप्शन के खिलाफ जदोजहद का आगाज़ किया। हम समझते हैं कि मुल्क गरीब नहीं होता, करप्शन उसे गरीब कर देती है। करप्शन से इदारे तबाह हो जाते हैं और इसमें इंसानी वसाइल पर खर्च होने वाली रकम जो है वो करप्शन की नज़र हो जाती है। इस मौके पर मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने भी बात की, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है कर्नल असद महमूद ने, जो कि तजियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? उनसे हम दोबारा बात करेंगे। अभी हम बात करें कि इस मौके पर मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने पाकिस्तान और मलेशिया की तवील दोस्ती में नए दौर आने पर बहुत खुश हूँ और हमारा यहाँ पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जबकि यौम पाकिस्तान की तकरीब में शिरकत करने पर जो है वो एज़ाज़ हासिल है। महातीर मोहम्मद का ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत की गई, जबकि पूरी दुनिया ख़ास तौर पर मुस्लिम दुनिया के अमूर भी ज़ेर गौर आए। उन्होंने कहा कि हमने बहुत से ऐसे मामलात पर बातचीत की जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम अपनी तिजारत बढ़ाएंगे तो मईशत में बेहतरी आएगी। मलेशिया के वज़ीर आज़म का कहना था कि इमरान खान ने मुलाकात के दौरान बराह रास्त सरमायाकारी पर भी बात हुई है। हम दोनों ममालिक को एक दूसरे के कवानीन मालूम होने चाहिए ताकि ताजरों को सरमायाकारी में आसानी होनी चाहिए। बदनुमानी के मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें करप्शन पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम गरीब नहीं होते, करप्शन हमें गरीब कर देती है। जब हम वापस इक़्तिदार में आए तो हमने करप्शन के ख़ात्मे का अज़्म किया। हमारा राब्ता बहाल हो चुका है कर्नल असद महमूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र, आप सुनाइए, खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मलेशिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई वज़ीर आज़म के हमरा। आप इस दौरे को किस तरह देख रहे हैं? ये दौरा कैसा रहेगा? पाकिस्तान को क्या मिलेगा इस दौरे से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा सिग्निफिकेंट नौयत का ये एक लिहाज से मैं कहूँगा कि ये दौरा है। वाई? बिकॉज नॉट इसके कि वो 23 मार्च की जो हमारे यौम पाकिस्तान की परेड है उसके मेहमान खुसूसी हैं, बल्कि सच उनका ताल्लुक वैसे भी पाकिस्तान से बड़ा गहरा है। मलेशियंस का, मलेशियन भाइयों का हमारे साथ, और स्पेशली महातीर मोहम्मद की अगर हम बात करें तो और आपने अक्सर देखा होगा he has always been, जिसको कहते हैं, कंसर्न अबाउट पाकिस्तान, सिचुएशन इन पाकिस्तान एक लिहाज से, और मलेशिया ने हमेशा पाकिस्तान का हर जगह के ऊपर साथ दिया है। तो सर्टली मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल बहुत मतलब अहम अमूर जो है वो आगे डिस्कस होने जा रहे हैं। चाहे आप तजारत की बात करते हैं, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात आप करते हैं, ओवरऑल दोनों मुल्कों के अंदर किस तरीके से कैसे हम ताल्लुकात को आगे तोसी दे सकते हैं। साथ ही वो एक कार का प्लांट जो है, प्रोटोन कार बड़ी फेमस है वहाँ पे मलेशिया के अंदर, और ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर ही फैलती जा रही है। तो एक लिहाज से उसकी भी ऑफर आपको हुई है, उसके अंदर आप जा रहे हैं एक लिहाज से बनाने अगले चंद सालों के अंदर। ये इंशाल्लाह ये प्लांट एक लिहाज से जब पाकिस्तान में बनता है तो डेफिनेटली जो इस वक्त जो कार सेलर कंपनी है उनकी थोड़ी सी मुनाफे के अंदर सर्टली वो फर्क पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि मजमूई तौर पर देखा जाए इज ए वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट नौयत का भी दौरा है। और फिर ये जरूर है कि अगर आप देखें तो पूरी दुनिया के अंदर मलेशियंस और हाईली रिस्पेक्टेड एज ए नेशन भी बात करें, और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि
अपने आप को सिमट सिमटा के और अपना आप संभाल के एक लिहाज से चले। इमेजिन कीजिए कि 188 बिलियन से ज्यादा तो उनकी जो है वो बरामदात हैं पूरे साल की, और उस एंगल से भी देखा जाए मलेशिया ने जिस तरीके से ओवरऑल तरक्की की है उसको भी डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि देखा जाना चाहिए, स्टडी किया जाना चाहिए। और अगर सर्टली पॉसिबल हो तो मलेशियन मॉडल को कोई कुछ एरियाज के अंदर अगर पाकिस्तान के अंदर लेकर आते हैं तो मेरा ख्याल है उसमें कोई हार्म की बात नहीं है। आई डू बिलीव कि मलेशिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात जिस तरीके से हैं वो इंशाल्लाह एक तो आगे जाएंगे। सर्टली महातीर मोहम्मद का और हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक आपस में भी एक पर्सनल अटैचमेंट है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के अवाम की भी एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है। सर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, यकीन मानिए आप जो पाकिस्तानी है वहाँ पर हजारों ने, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी उनकी तारीफ की है और वो मलेशिया तो बेसिकली अपना सेकंड होम कंसीडर करते हैं। मैं आपसे ये बताऊंगा तो ये भी एक लिहाज से आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट है। इस के ऊपर भी हमें बहुत सोचने की आगे जरूरत है कि इसको हम और बेहतर कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। फिर कौन सी ऐसी अशिया है जो कि हम जो है वो मलेशिया को भेज सकते हैं, मलेशिया को आगे किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गोश्त को उनकी बहुत तादाद बहुत मिकदार के अंदर चाहिए होता है, वो कैसे हम उसको लेके चल सकते हैं। खेलों की सनतें हैं, चमड़े की मसनूआत हैं, इस तरह की हौजरी की एक लिहाज से गारमेंट्स का है, बहुत सारा ऐसी चीजें हैं, ऐसी फील्ड हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हम काम करके बड़ी अच्छे तजारती रवाबत जो है जो इस वक्त काफी कम है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, हमारी एक्सपोर्ट टुवर्ड्स मलेशिया उनको हम काफी बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, जो 17 तैयारे हैं उनमें भी मलेशिया ने काफ़ी दिलचस्पी का इजहार किया है और उन्होंने मशकों में भी कहा है कि आप अपने तैयारों को वहाँ पर जो है लेके आएँ और उनकी नुमाइश करें। बहुत शुक्रिया कर्नल असद महमूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और अपना तजिया पेश किया। और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा दौरा है पाकिस्तान के लिए और सरमायाकारी जो है वो की जाएगी मलेशिया की तरफ से। पाकिस्तान में बदعنवानी के मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें करप्शन पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम गरीब नहीं होते, करप्शन हमें गरीब कर देती है। जब हम वापस इक़्तिदार में आए तो हमने करप्शन के ख़ात्मे का आज़म किया और हम दोनों ममालिक ने करप्शन के ख़ात्मे के हवाले से भी बातचीत की है। मुस्लिम दुनिया पर बातचीत करते हुए उनका कहना था कि आज की दुनिया में कोई एक मुस्लिम मुल्क को तरक्की याफ्ता तस्वुर नहीं किया जाता, ताहम मलेशिया का आज़म है कि 2020 से 2025 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बने। सानिया क्राइस्ट चर्च पर बातचीत करते हुए उनका कहना था कि इस वाक़े में 9 पाकिस्तानी और 3 मलेशियन को कत्ल किया गया और ये अमल इस नफरत का है जिसे फैलाया गया। मलेशियन वज़ीर आज़म ने अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात की। मुलाकात की अंदरूनी कहानी के हवाले के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने महातीर मोहम्मद को पाक भारत कशीदगी से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया कि खित्ते में अमन चाहते हैं और उम्मीद है कि भारतीय इंतखाबात के बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने भारत के साथ कशीदगी के खात्मे के लिए पुरखलूस इक़दामात उठाए। हमने जज्बा खैर सगाली के तहत गिरफ्तार भारतीय पायलट को भी रिहा किया। इस दौरान मलेशिया के वज़ीर आज़म का कहना था कि कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। आलमी तनाज़ात का हल बातचीत के ज़रिए ही मुमकिन है। महातीर मोहम्मद का कहना था कि खित्ते में अमन के लिए तमाम अफ्रीकैन को मोहतात रवैया अपनाना होगा। मलेशिया के साथ बड़े मायदों पर दस्तखत, अलावा मलेशिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मायदे के बारे में वज़ीर ख़जाना असद उमर ने भी मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की। असद उमर ने कहा कि मलेशिया के साथ पाकिस्तान ने 5 बड़े मनसूबों की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं। मलेशिया ने JF-17 तैयारों की ख़रीदारी में दिलचस्पी का भी इजहार किया है, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि मलेशिया की जानिब से पाकिस्तान को दिफाई नुमाइश में शिरकत की दावत दी गई है। पाकिस्तान दिफाई नुमाइश में JF-17 तैयारों की नुमाइश करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान मलेशिया को टैंक शिकन मिसाइल बरामद करने के मुआहदे पर भी जल्द अमल करेगा। उन्होंने मजीद बताया कि मलेशिया ने पाकिस्तान से हलाल गोश्त और चावल ख़रीदने में भी दिलचस्पी का इजहार किया है। साथ ही दोनों ममालिक के मबैन बैंकों की शाखें खोलने पर भी इत्तफाक हुआ है। जबकि पाकिस्तान सियाहत के शोबा में मलेशिया के तजुर्बात से मुस्तफ़ीद होगा। इससे पहले मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद को दौरे पाकिस्तान के दूसरे रोज़ वज़ीर आज़म हाउस में बाज़ाबिता तौर पर इस्तकबालिया दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा वज़ीर आज़म हाउस आमद के मौके पर महातीर मोहम्मद का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। याद रहे कि 21 मार्च को मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद अपने 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे थे, जहाँ नूर खान एयरबेस पर इमरान खान ने उनका इस्तकबाल किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान की दावत पर पाकिस्तान का दौरा करने वाले महातीर मोहम्मद 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड के मेहमान ख़ुसूसी होंगे। इस दौरे के दौरान महातीर मोहम्मद के हमरा 25 से ज़ायद मलेशियन कंपनियों के सरबराह, आला सतह वफ़द और बड़े कारोबारी अफराद भी हमरा हैं, जहाँ दोनों ममालिक के दरमियान 80 से 90 करोड़ डॉलर के मुआहदों का इम्कान है।
दूसरी तरफ मरियम नवाज़ के हवाले से बात करें तो मरियम नवाज़ ने ट्वीट करते हुए कहा कि नवाज शरीफ का गुर्दों का मर्ज संगीन होता जा रहा है, उनके गुर्दों का टेस्ट दुरुस्त नहीं है, नवाज शरीफ का गुर्दों का मर्ज जो है वो स्टेज 3 पर आ गया है, उनके गुर्दों का लेवल ख़राब हो गया है, इसलिए नवाज शरीफ के गुर्दों का फ़ौरन इलाज होना चाहिए। इसमें कितनी सदाकत है। और नवाज शरीफ के जो डॉक्टर्स हैं 2 घंटे तक जेल के बाहर इंतज़ार करते रहे लेकिन उन्हें अंदर ना जाने दिया गया। मरियम नवाज़ ने ये कहा कि कोट लखपत जेल के बाहर वो धरना देंगी और उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ के डॉक्टर्स और मुझे उन तक रसाई ना दी गई तो मैं धरना दूंगी और डॉक्टर्स को इजाज़त मिलने तक जेल के बाहर धरना दूंगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज़ ने कौम से वालिद के लिए दुआओं की अपील करते हुए अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि नवाज शरीफ से मुलाकात करके अभी जेल से बाहर निकली हूँ। नवाज शरीफ की तबीयत बादस्तूर ख़राब है। नवाज शरीफ को दौरान मुलाकात भी अंजाइना की तकलीफ़ रही। नवाज शरीफ अंजाइना दर्द की दवा खा रहे हैं। कारकुन नवाज शरीफ को अपनी दुआओं में याद रखें। गुज़श्ता रोज़ कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से उनकी वालिदा बेगम शमीम अख्तर, साहबजादी मरियम नवाज समेत ख़ानदान के दीगर अफराद और ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान मुलाकात करके उनकी सेहत के बारे में उन्होंने दरियाफ्त किया था। न्यूजीलैंड के हवाले से बात करें तो न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। न्यूजीलैंड एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म को ट्विटर पर एक बंदूक की तस्वीर भेजी गई जिसके साथ ये कैप्शन दर्ज था कि उसके बाद आपकी बारी है। धमकी देने वाले शख्स के ट्विटर अकाउंट मुअत्तल होने से 48 घंटे पहले इस तस्वीर को पोस्ट किया गया था। तहम मुख्तलिफ लोगों की जानिब से इसे रिपोर्ट करने के बाद अकाउंट को मुअत्तल कर दिया गया। इसके अलावा जसिंडा आर्डन और न्यूजीलैंड पुलिस को मुखातिब करते हुए पोस्ट की गई दीगर तस्वीर में अगले आप हैं लिखा हुआ था। ट्विटर की जानिब से ये मुअत्तल किए गए अकाउंट पर इस्लाम मुखालिफ मवाद और सफ़ेद फार्म नफरत अंगेज़ तकारीर मौजूद थी। इस हवाले से पुलिस की तर्जुमान ने बताया कि पुलिस ट्विटर पर किए जाने वाले तबसरों से बाखबर है और इंक्वायरीज अमल में लाई जा रही हैं। वाज़ेह है कि गुज़श्ता जुमा को क्राइस्ट चर्च की 2 मसाजिद में दहशतगर्द हमले में 50 अफराद की शहादत पर हिमायत के लिए समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर की जानिब से की गई ट्वीट पर ट्विटर को निशाना बनाया गया था। ट्विटर पब्लिक पॉलिसी की ट्वीट में लिखा गया था कि क्या कहा, हम न्यूजीलैंड के साथ खड़े हैं, ख्याल रहे क्या कहा। ये एक फ़िक्रा है जिसे न्यूजीलैंड में इस्तेमाल किया जाता है और ये मजबूत रहने के पैगाम के तौर पर कहा जाता है। ये पैगाम न्यूजीलैंड मसाजिद हमले के मुतासरीन के लिए कौमी सतह पर 2 मिनट की खामोशी के थोड़ी देर बाद सामने आए। कुछ ने ट्वीट में कहा कि ये खाली जज्बा है क्योंकि नस्ल परस्ताना और तशद्दुद से मुतालिक ट्वीट्स वेबसाइट पर मौजूद हैं और ट्विटर ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ख्याल रहे कि 15 मार्च को क्राइस्ट चर्च में मसाजिद पर होने वाले हमले की बराह रास्त वीडियो और उसे शेयर करने तक रसाई देने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तनकीद का निशाना बनाया गया था। इस हमले के अगले रोज़ ट्विटर की जानिब से कहा गया था कि वो इस वाक़े को दिखाने वाले किसी भी मवाद की निगरानी कर रहा है और इसे वेबसाइट से हटाया जा रहा है। ट्विटर कवानीन के मुताबिक इस पर अमल दरामद जारी रहेगा। साथ ही सार्फिन को ये तजवीज़ दी गई थी कि वो समाजी राब्तों की कंपनी के कवानीन को तोड़ने वाले किसी भी ट्वीट को रिपोर्ट करें। दूसरी जानिब फेसबुक की जानिब से कहा गया था कि हमलावर की लाइव स्ट्रीम को 200 मरतबा देखा गया और 17 मिनट के ब्रॉडकास्ट खत्म होने के बाद 12 मिनट तक रिपोर्ट नहीं किया गया। कंपनी का कहना था कि वीडियो को हटाने तक उसे कुल 4000 मरतबा देखा जा चुका था। फेसबुक की जानिब से कहा गया कि उनकी मसनूई इंटेलिजेंस मसले का शिकार थी जबकि उसकी बेहतरी के लिए मुसलसल काम जारी है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर मुसद्दका नहीं हो सकती है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।